Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 3, Domestic Animal of Standard 2, Subject EVS. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल ईवीएस में पार्ट 2. ओके, पहले पार्ट में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, उससे हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, जैसे कि मिल्क मिलता है. डोमेस्टिक एनिमल हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, एग, हनी, वूल एंड सिल्क. ओके, और दूसरा पढ़ा था हमने यूजफुल एनिमल, जो हैवी लोड्स होते हैं वो उसके ऊपर हम रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. उसके बाद वो हमें लेदर देते हैं जिससे हम शूज, बेल्ट, बैग, जैकेट बना सकते हैं. उसके बाद पढ़ा था हमने पेट एनिमल. पेट एनिमल यानी जो ह्यूमन के लिए कंपेनियनशिप होता है, मतलब एक सहचर्य होता है, यानी उसका कंपनी के लिए होता है. उसको कंपनी के लिए ह्यूमन बीइंग पालते हैं, रखते हैं. उसको हम घर पे रख सकते हैं जैसे कि एक फैमिली मेंबर हो. ओके, जैसे कि आप डॉग रखते हो, कैट रखते हो. डॉग क्या करता है? हमारे घर को गार्ड करता है, वो हमारे घर की रखवाली करता है. और जो कैट होती है वो चूहे को हमारे घर के आसपास आने देती नहीं है. आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पेट. ओके, सम इम्पोर्टेंट पेट एनिमल एंड देयर यूज आर. कुछ इम्पोर्टेंट पेट एनिमल है, उसका उपयोग हम पढ़ेंगे. काउ एंड बफेलो आर डोमेस्टिक फॉर मिल्क एंड कंपोज फर्टिलाइजर. जो काव और बफेलो होती है, गाय और भैंस, वो हमें मिल्क देती है. डोमेस्टिक एनिमल है, वो हमें मिल्क देती है, दूध देती है. और खाद जो हम खेत में यूज कर सकते हैं, वो खाद भी हमें प्रोवाइड करती है. केमल एंड हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. जो केमल और हॉर्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं? कुछ मटेरियल होता है, कुछ हमारी चीजें होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं. उसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें होती है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. उसके बाद है यहाँ पे फिशेस एंड हेन्स आर यूज फॉर एग एंड मीट. जो फिश और हैन होती है वो हमें क्या देती है? अंडे देती है और मांस देती है. द डंक ऑफ मोस्ट फार्म एनिमल इज यूज्ड एज फ्यूल और मैन्योर. जो फार्म एनिमल यानी जो फार्म में रहते हैं ऐसे एनिमल के गोबर से हम क्या बना सकते हैं? फ्यूल यानी ईंधन के लिए उसका यूज किया जाता है, और खाद के लिए भी उसका यूज किया जाता है. जो फार्म में एनिमल रहते हैं उसका डंक यानी गोबर का यूज करके फ्यूल और खाद बनाया जा सकता है. पेट लाइक डॉग गार्ड अवर हाउस. जो पेट एनिमल होते हैं जैसे कि डॉग, वो क्या करते हैं? हमारे घर की रखवाली करते हैं. पेट लाइक पिजन, पैरोट, डॉग, कैट, इटीसी. पिजन, पैरोट, डॉग, कैट, इटीसी आर डोमेस्टिक फॉर कंपेनियनशिप एंड प्लेजर. जो ये सारे है एनिमल, पिजन है, पैरोट है, डॉग है, कैट है, ये सारे किसके लिए होते हैं? हमारी सहचर्य, हमारी कंपनी के लिए भी उसका हम अपने घर पे रख सकते हैं. पेट एनिमल कहते हैं इसीलिए उसको हम अपने घर पे रख सकते हैं. और हमारे मैत्री के लिए भी हम उसको हमारी खुशी के लिए भी हम उसको अपने घर पे रख सकते हैं. उसके बाद एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है? अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ एनिमल विच गिव अस दिस यूजफुल थिंग. आपको ये जो सारी चीजें हैं वो किससे मिलती है वो आपको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे उस नेम को उल्टा फुल्टा करके लिखा हुआ है, उसको आपको सही तरीके से लिखना है. देखो ये वूल है, वूल हमें किससे मिलती है? शीप से. तो यहाँ पे शीप लिख दिया है मैंने. ये जो क्या है? मांस है, तो किससे मिलता है? हैन से. मैंने यहाँ पे हैन लिख दिया है. ये है मिल्क, और जो हमारा बटर, चीज, वो किससे मिलता है? बफेलो से. तो बफेलो, BUFFALO. और उसके बाद हनी किससे मिलता है? हनी बी से. तो हमारा हनी बी. ओके, उसके बाद है टेकिंग केयर ऑफ पेट्स. हमें जो पेट एनिमल होती है उसको हमें कैसे केयर करनी चाहिए?
उसके बारे में है। पहला तो है गुड डाइट। जो हम पेट एनिमल घर पे रखते हैं तो उसको हमें कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, उसको कैसे संभालना चाहिए। तो सबसे पहला है गुड डाइट। गुड न्यूट्रिशन शुड बी प्रोवाइड टू पेट एनिमल। जो अच्छा खाना होता है, अच्छा प्रोटीन वाला जो खाना होता है वो हमें पेट एनिमल को देना चाहिए। क्लीन वाटर। इट नेसेसरी टू गिव क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। उसको नहाने के लिए और पीने के लिए क्लीन वाटर देना चाहिए। ट्रेनिंग। सम इम्पोर्टेंट डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू इट टू पेट एनिमल। क्या करना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती है, वो हमें उसको समझानी चाहिए और उसको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। ट्रेनिंग उसको इस तरह की प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट जो दिशाएं होती है वो समझाने के लिए उसको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। ओके। उसके बाद है गुड लिविंग प्लेस। उसको रहने के लिए अच्छा प्लेस चाहिए। इट इज नेसेसरी टू गिव हेल्थी लिविंग प्लेस टू पेट। उसको क्या देना चाहिए, रहने के लिए लिविंग। नेसेसरी गिव टू हेल्थी लिविंग प्लेस। उसको अच्छा रहने के लिए घर देना चाहिए। हेल्थ केयर बाय क्वालिफाइड veterinary staff. Pet animals should be taken to qualified veterinary staff of routine checkup and treatment. जो पेट एनिमल होते हैं उसको हमें जो प्राणियों के जो डॉक्टर होते हैं उसके पास क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं उसको रूटीन चेकअप के लिए और ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है। एक तो उसको अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा पानी देना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए, उसको अच्छा घर देना चाहिए और उसकी हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास भी उसके ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड्स है डोमेस्टिक। डोमेस्टिकेटेड, ट्रेन और एडेप्टेड टू लाइव इन ह्यूमन एनवायरमेंट। परीक्षित या मानव पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित। ये ट्रेन एडेप्ट टू लाइव इन ह्यूमन एनवायरमेंट। जो शिक्षित हो, उसको समझ में आ रहा हो कि क्या कह रहा है क्या नहीं, वो परीक्षित हो या फिर वो मानव के साथ ह्यूमन बीइंग के साथ रहने के लिए अनुकूल हो। डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल कीप बाय ह्यूमन। इंसान के द्वारा रखे गए प्राणी। नेक्चर, द स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर। जो नेक्चर है वो क्या है, एक प्रकार का स्वीट लिक्विड है जो फ्लावर से मिलता है। बिहीव्स, शेल्टर फॉर बीज। जो बीज, हनी बी जो होती है उसको रहने के लिए जो होता है उसको कहते हैं बिहीव्स। म्यूनरल, एनिमल डंग दैट इज यूज्ड टू मेक द सॉइल फर्टिलाइज। जो एनिमल है उसका डंग का यूज करके जो सॉइल फर्टिलाइजर यानी जो खाद मिलता है उसको कहते हैं मैन्यूर। पेट एनिमल, एनिमल कीप एट होम द प्लेजर। हम एनिमल को जब घर पे रखते हैं अपनी मैत्री के लिए उसको कहते हैं पेट एनिमल। उसके बाद है समरी। समरी में है सबसे पहला, ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड वेरियस एनिमल एंड कीप देम एट होम और फार्म हाउस। मानवी ने क्या किया है, कुछ ऐसे भिन्न भिन्न प्राणियों को पालतू प्राणी डोमेस्टिकेटेड पालतू बनाया है और उसको घर पे या फार्म हाउस पे रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, हनी इज द नेक्चर वी गेट फ्रॉम हनी बीज। जो हनी है वो एक प्रकार का क्या है, अमृत है और वो हमें हनी बी से मिलता है। सम एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल गिव अस मिल्क। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि काव, गाय, भैंस, बकरी और कैमल, वो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। वी गेट सिल्क फिब्रा फ्रॉम सिल्क वर्म्स। जो रेशमी कीड़ा होता है वो हमें क्या देता है, सिल्क फिब्रा। लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी स्किन में से क्या मिलता है, लेदर। पेट एनिमल आर कीप एट होम। पेट एनिमल है उसको हम घर पे रख सकते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज करनी है अभी हमें। एक्सरसाइज में सबसे पहले है ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1, हनी एंड ब्लैंक आर प्रोवाइडेड बाय हनी बीज। हनी और दूसरा क्या मिलता है, हनी बी से हमें मिल्क नहीं मिलता। वैक्स यानी क्या कहते हैं, मोमबत्ती, मोम, क्या मिलता है हमें, मोम, यानी आंसर में आएगा बी, WAX, वैक्स आर प्रोवाइडेड बाय हनी बी। दूसरा है वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, वूल जो होता है वो हमें कहाँ किससे मिलता है, काउ से, कैट से, शिप से या गोट से, शिप से। हम शिप पे शुरू करेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द एनिमल विच कैरी हैवी लोड्स। एनिमल कौन सा एनिमल है जो हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं, केमल, हैंड, जिराफ और नन ऑफ, तो आएगा केमल। चौथा है विच ऑफ दिस एनिमल इज नॉट कीप फॉर कंपेनियनशिप। कौन सा एनिमल है जो कंपेनियनशिप के लिए नहीं है, पैरोट, बुल, कैट और डॉग। पैरोट, कैट और डे कंपेनियनशिप के लिए है, बुल नहीं है, बुल यानी बुलोक। उसके बाद है बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको आंसर दिए है लेकिन उल्टे फुल्टे, हमें सही फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। ए ब्लैंक, गार्ड अवर हाउस। कौन हमारे हाउस को गार्ड करता है, डॉग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DOG, डॉग। उसके बाद ब्लैंक, गिव अस एग। कौन एग देता है, हैन, HEN। इज अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या आएगा, ये दोनों तो आ गया है, अभी क्या आएगा, हॉर्स। हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, HORSE। उसके बाद ब्लैंक, इज यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स। किसके यूज से वुलन क्लोथ्स बनते हैं, वूल, WWOL is used to make woolen cloth. Pet animal are kept for companionship, NIONSHIP, companionship. ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर पेट एनिमल्स। एनी एनिमल्स, किसको हम पेट एनिमल कहते हैं, एनी एनिमल कीप बाय ह्यूमन फॉर कंपेनियनशिप और प्लेजर रादर देन फॉर देयर यूज इज कॉल्ड अ पेट। जो कंपेनियनशिप के लिए यानी कंपेनियनशिप के लिए हमारी कंपनी के लिए होते हैं और हमारे मैत्री के लिए होते हैं, उसको हम पेट एनिमल कहते हैं, जैसे कि पैरोट और डॉग। दूसरा है व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल। व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, एनिमल दैट आर कीप इन हाउसेस एंड फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। दे हेल्प अस इन मेनी वेज। जिसको हम घर पे या फिर फार्म पे रख सकते हैं उसको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, जैसे कि काउ और हैन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर काउ एंड बफेलो डोमेस्टिकेटेड। काव और बफेलो क्यों डोमेस्टिक एनिमल है, काव एंड बफेलो आर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क एंड कंपोस्ट फर्टिलाइजर। वो हमें मिल्क देते हैं और खाद देते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 एनिमल हु डंक इज यूज एज फ्यूल। 3 एनिमल ऐसे दिखाने हैं, वो बताने हैं हमें जिसका डंक हमें फ्यूल बनाने के लिए यूजफुल होता हो। डंक ऑफ हॉर्सेस, काव एंड कैमल इज यूज एज फ्यूल। ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स शुड बी फॉलो टू टेक केयर ऑफ पेट। कौन से ऐसे स्टेप है जिसको हमें पेट एनिमल को केयर कर सकते हैं, उसके स्टेप्स के यूज से हम पेट एनिमल की देखभाल कर सकते हैं। पहला है गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन शुड बी प्रोवाइडेड टू बी पेट एनिमल। दूसरा है क्लीन वाटर, it is necessary to give clean water for bathing and drinking. तीसरा है training, some important direction and training should be provided to pet animals. चौथा a good living place, it is necessary to give a healthy living place to pet. उसके बाद है health care by qualified veterinary staff. Pet animals should be taken to qualified veterinary staff for routine checkup and treatment. आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि
हम पेट एनिमल की कौन कौन से जो स्टेप है उसकी यूज से हम पेट एनिमल की देखभाल कर सकते हैं। पहला तो गुड डाइट, क्लीन वाटर, ट्रेनिंग, गुड लिविंग प्लेस और हेल्थी केयर बाय क्वालिफाइड वेटरनरी स्टाफ। ओके, आगे है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो डी, पुट अ टिक ट्रू और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमें करने हैं। पहला है सिल्कवॉर्म एंड काउ आर डोमेस्टिक एनिमल। सिल्कवॉर्म एंड काउ जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू। गोट गिव अस एग, गोट है वो हमें अंडा देती है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डंक ऑफ एनिमल, जो लेदर है वो डंक ऑफ एनिमल, जो डंक होती है एनिमल की, उससे मिलता है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। एलिफेंट आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स, एलिफेंट जो है वो हैवी लोड्स कैरी कर सकता है। ट्रू। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सामने नेम भी है, उसको हमें मैच करना है। पहला है मिल्क, हमें मिल्क कौन देता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है काव, तो हमें यहाँ पे लिखे मिल्क के साथ इस काव को मैच करेंगे। दूसरा है हनी, यहाँ पे नीचे आपको हनी दिखाई दे रही है, हनी के साथ हनी बी को हम मैच करेंगे। एग, एग कौन देता है, हैन, तो हैन के साथ हम एग को मैच करेंगे। उसके बाद है वुल, शिप से हमें वुल मिलता है, तो हम वुल के साथ शिप को मैच करेंगे। उसके बाद है ओरल क्वेश्चन, डिस्कस हाउ टेक केयर ऑफ पेट, आपको डिस्कस करना है कि हम पेट एनिमल की केयर कैसे कर सकते हैं। दूसरा है नेम 2 डोमेस्टिक एनिमल विच कैन बी कीप फॉर कंपेनियनशिप, ऐसे कौन से एनिमल है जिसको हम कंपनी अच्छी लगती है, हमें कंपेनियनशिप अच्छी लगती है, तो हम लिख सकते हैं डॉग, कैट, इटीसी, आप कुछ भी लिख सकते हो, पैरट। ओके, उसके बाद है फन जोन, फन जोन में आप देख सकते हो कंप्लीट द गिवन बॉक्सेस, आपको एक बॉक्स है उसको कंप्लीट करना है। इट गिव अस मिल्क, कौन मिल्क देता है, काउ, COW। दे हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स, हैवी लोड्स कौन कैरी करता है, HORSE। दे गिव अस वैक्स, मीण जो होता है वो हमें कौन देता है, मोमबत्ती का मोम कौन देता है हमें, हनी बी, HONEYBEE। ओके, हनी बी। समझ में आया बच्चों? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।